Good afternoon, students. My name is Hemlata Yadav, and I'm there with you to continue the video lesson of human health and diseases. We have discussed till the topic of infectious disease and their control. Also, we have discussed common diseases of human in the previous video: amoebiasis, malaria, ascariasis, elephantiasis, filariasis, ringworm. Prevention and control also was discussed. Now, in this video, we are going to understand immunity. The ability of the host to fight the disease-causing organism is immunity. So we all have ability to fight the disease-causing organisms. And whenever we fall ill, we have the immune system which is fighting against the diseases. So immunity, in this lesson, we are going to understand the immunity topic. Immunity is the ability of the host or the organism to fight the disease causing organism. Two type of immunity is innate immunity, acquired immunity, specific and develop after birth. So two type of immunity is there, innate immunity and acquired. Innate immunity non-specific होती है, present from birth, providing the different types of barriers that prevent the entry of the foreign agents into our body. तो innate immunity में ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये प्रेजेंट रहती है हमारे अंदर बर्थ से. ये प्रोवाइड कराती है डिफरेंट तरह के बैरियर्स जो हमारे अंदर एंट्री को, फॉरेन पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं. इनेट इम्यूनिटी होती है ये. जैसे कि 4 तरह की ये इम्यूनिटी होती है. फिजिकल बैरियर्स, जिसके अंदर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जिसके अंदर हमारे जो ऑर्गन हैं उनके अंदर जो सिक्रीशंस बन रहे हैं, जैसे कि हमारे माउथ में सलाइवा रहता है, आंखों में टीयर रहते हैं, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं. तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं. और हमारे जो स्टमक में HCl है, दैट इज ऑल्सो किल द जर्म्स. सेलुलर बैरियर, ल्यूकोसाइट्स है, WBCs our बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. PMNL सेल्स हैं जो मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स. तो हमारे जो WBC का पॉपुलेशन है, ये सारे WBC हमारे अंदर हैं, ल्यूकोसाइट्स. ये सेलुलर बैरियर में आते हैं, ये हमें बाय बर्थ मिलते हैं. साइटोकाइन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं. वायरस इन्फेक्टेड सेल कुछ प्रोटीन रिलीज करते हैं जिनको इंटरफेरॉन हम कहते हैं. इंटरफेरॉन प्रोटीन प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से. इम्यूनिटी और उसके टाइप्स क्या है? इम्यूनिटी दो तरह की, अडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी. अडेप्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरीके की हो सकती है अडेप्टिव इम्यूनिटी. नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो पैसिव मैटरनल, इफ मदर के थ्रू वी आर गेटिंग सम सब्सटेंसेस like milk we are feeding in the childhood, so that is passive maternal immunity. Active by infection, if we catch any infection and we generate the memory cells and the antibodies against it, that is active infections. आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है वो पैसिव वो में आ सकती है हमारे अंदर, जब हम एंटीबॉडी हमारे अंदर ट्रांसफर की जाती है. एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जब हमारे अंदर वैक्सीन लगाई जाएगी, तो दैट इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. सो दीज आर द अडेप्टिव इम्यूनिटी ब्रांचेस. आपको समझ में आ गए होंगे. नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेफिनेशन बताया हुआ है यहाँ पर और उसका मीनिंग समझाया हुआ है इस स्लाइड में. इट इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है. पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ये एक तरह की होगी. जब भी हमारी इस मेमोरी के इसके अंदर मेमोरी भी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में. व्हेन पैथोजन इनकाउंटर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, बॉडी रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग इनिशियल रिस्पॉन्सेज. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज लो इंटेंसिटी के होते हैं.
जब पैथोजन सबसे पहली बार हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी जो भी इम्यूनिटी के आगे उसके लिए बनाती है, उसके डिफेंस के रिस्पॉन्स में, उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। लो इंटेंसिटी का होता है। जब सेम पैथोजन दोबारा से हमारे अंदर आता है, कैसे एंटर करता है, तो हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स बनता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसे बोलते हैं, इसे एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और सेकेंडरी इम्यून में मेमोरी सेल्स के थ्रू बनता है ये इनकाउंटर ऑफ पैथोजेंस। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, cell mediated CMI immunity. Tissue involved in acquired immunity are B lymphocytes produce antibodies. B lymphocytes are producing antibodies. T lymphocyte help B cells to produce antibodies. T lymphocytes help करते हैं B cells को antibody produce करने में। तो T और B cells जो हैं ये important cells हैं acquired immunity के। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी लिम्फोसाइट से आती है, WBC से, बी और टी लिम्फोसाइट से। एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड में स्पेशली बी तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद एंटीबॉडीज बनाते हैं। When pathogen invade the body, B lymphocyte identify as a foreign substance and respond by producing an army of proteins called antibodies. जब भी पैथोजन बॉडी में आता है, कोई भी पैथोजन, तो बी लिम्फोसाइट उसको पहचानता है और फॉरेन सब्सटेंस एंड रिस्पॉन्ड करता है एंटीबॉडी बनाकर। एंटीबॉडी प्रोटीन से फाइट, एक तरह के प्रोटीन एंटीबॉडीज जो फाइट कर रहे हैं पैथोजन के खिलाफ और उनको खत्म कर रहे हैं बॉडी से। टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स हेल्प कर रहे हैं बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए। सिंस एंटीबॉडीज आर द फाउंड इन ब्लड, दिस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। क्योंकि एंटीबॉडी हमारी ब्लड में मिलती है, प्लाज्मा में मिलती है, तो ह्यूमर हमारी बॉडी का ब्लड है, तो ब्लड से मिली हुई हमें इम्यूनिटी कहलाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ब्लड के प्लाज्मा में स्पेशली एंटीबॉडीज होती हैं। वे यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट है ब्लू कलर का, इसके ऊपर आपको बहुत सारी एंटीबॉडीज दिख रही हैं। तो दिस इज अ लिम्फोसाइट, स्पेशली बी लिम्फोसाइट इट इज। एंड इस बी लिम्फोसाइट के ऊपर आपको यू आर फाइंडिंग दिस लाइट कलर एंटीबॉडी वाई शेप स्ट्रक्चर्स विच आर देयर इन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस लिम्फोसाइट। बहुत सारी लगी हुई हैं सेल्स के चारों तरफ ये। एंड ये इसीलिए बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, और ये जब बना देता है ये इसे प्लाज्मा में रिलीज कर देता है। बैक्टीरिया को आप देख रहे हो आगे, ये एंटीबॉडीज जा रही हैं और इस बैक्टीरिया को ये पकड़ रही हैं, बिकॉज इस बैक्टीरिया की सरफेस पे ऐसे ट्रायंगुलर शेप के एंटीजन है, वहां पर इन्होंने अटैच किया है इस बैक्टीरिया को। जब इसने अटैच कर लिया इतने सारे बैक्टीरिया के एंटीजन्स को, राउंड वाले एंटीजन्स को राउंड वाली एंटीबॉडीज ने अटैच किया, तो ये इनके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होता है कि ये स्पेसिफिक तरह की एंटीबॉडी स्पेसिफिक तरह के एंटीजन पे बाइंड करती है और इनको बाइंड करके ये किल करा देती है, न्यूट्रलाइज करा देती है ऑर्गेनिजम्स को। लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स, ये जो लिम्फोसाइट जो बी एंटीबॉडी बनाते हैं उन्हें बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, बी सेल्स बोलते हैं। ह्यूमरल एंटीबॉडी एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, इनको किल करवा रही है, ह्यूमरल इम्यूनिटी दे रही है, बिकॉज ये प्लाज्मा में होती हैं एंटीबॉडीज। बी सेल आपको दिख रहा है डायग्राम में, इन सेल्स के अंदर बी लिखा हुआ है, तो ये बी सेल्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडी प्लाज्मा में भी रिलीज कर देंगे। एंड न्यूट्रलाइजेशन, ये अलग अलग तरह की एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एंटीजन को पकड़ेगी। ये बैक्टीरियाज हैं, कुछ बेसिलस तरीके के, कुछ राउंड सर्कुलर कोकस बैक्टीरियाज, इनको ये न्यूट्रलाइज कर रही है, लाइसिस करवा रही है ये कॉम्प्लीमेंट, एंड उनको किल करवा दिया इसने बैक्टीरिया। और फैगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजिस के अंदर ये इनगल्फ भी करवाती है, क्योंकि इनके कांस्टेंट रीजन में फैगोसाइट के रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होने की एबिलिटी होती है। तो
लास्टली एंटीबॉडी ने जिन भी बैक्टीरियाज को या एंटीजन्स को कोट किया है वो मैक्रोफेजेस में जाकर किल हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो लिम्फोसाइट बनाते हैं वो 4 पेप्टाइड चेन से मिलके बनता है। 4 पेप्टाइड चेन में से 2 छोटी और 2 चेन होती हैं। जो छोटी होती हैं वो लाइट चेन्स कहलाती हैं और 2 लंबी चेन होती हैं जिन्हें हैवी चेन्स कहा जाता है। और इस पॉलीमर को H2L2 पॉलीमर कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, IgA, IgM, IgE, IgG एंड IgD। ये कुछ एंटीबॉडी के टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। इन तरह की एंटीबॉडीज A, M, E, G और D होती हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट से मिलती है हमें। सेकंड लिम्फोसाइट के टाइप जो है वो टी लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। T cells identify the infected cells which express antigen on its surface and release certain protein called cytokines which disrupt the infected cell. तो टी लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल्स को पहचानते हैं। ऐसे सेल्स हैं जो कि सेल इन्फेक्शन के लिए एंटीजन को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेस तो नहीं, प्रेजेंट करेंगे। एंड कुछ ऐसे प्रोटीन्स निकालते हैं जिन्हें साइटोकाइन कहते हैं, जो कि इन्फेक्टेड सेल को किल कराते हैं। फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी, ये बहुत जरूरी होते हैं। तो हम डोनर को ढूंढते हैं और डोनर को मैच करवाते हैं। डोनर के जिस पार्ट को ट्रांसप्लांट करवाना है उसको मैच करवाना जरूरी है, क्योंकि जो ग्राफ्ट हम लेंगे ट्रांसप्लांटेशन का, उसको हम किसी एनिमल में से, प्राइमेट में से नहीं ले सकते। वो ह्यूमन बीइंग का होना चाहिए, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्टर पेशेंट उसको अभी नहीं तो बाद में रिजेक्ट कर देगा। टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन टिश्यू मैचिंग करवाई जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करवाई जाती है डोनर की। और आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट भी दिए जाते हैं, ताकि इन टी सेल के एक्टिविटी के लिए वो उसे सप्रेस करके रखे, ताकि ग्राफ्ट उसकी बॉडी में रहे। तो ऐसे सेल्स जो कि ग्राफ्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कराने में हेल्प करते हैं, उन्हें टी सेल्स कहा जाता है। इन्हीं इम्यूनिटी के सेल्स टी लिम्फोसाइट्स हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के टी सेल्स की वजह से होती है। एल्स बॉडी विल डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन विल टेक। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो टी साइटोटॉक्सिक सेल है, और दूसरा टी सेल्स में कॉन्टैक्ट एंड रिलीज ग्रैन्यूल्स। टी सेल्स ने कॉन्टैक्ट किया है MHC प्रोटीन डिस्प्लेइंग वायरल एंटीजन। वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल है एक, वो कुछ ग्रैन्यूल्स उसके अंदर है, वो रिलीज कर रहा है। टी सेल में कॉन्टैक्ट एंड रिलीज ग्रैन्यूल। तो टी साइटोटॉक्सिक टी सेल ने, किलर टी सेल है, उसने ग्रैन्यूल्स रिलीज किए हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर जा रहे हैं, और ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंड्यूस करेंगे, ग्रैन्यूल्स इंड्यूस करेंगे कि सेल डिस्ट्रक्ट करेंगे। वायरस उसके अंदर ग्रो नहीं हो पाएगा। जब वो सेल ही नहीं रहेगा तो वायरस कैसे उसके अंदर ग्रो हो पाएगा। तो इस वजह से MSC इस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स मरते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल की वजह से। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब भी होस्ट को एक्सपोज किया जाता है एंटीजन से, इट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट एंड रिलीज द एंटीबॉडी टू किल एंटीजन। तो इम्यून सिस्टम होस्ट का एक्सपोज होता है एंटीजन से, और होस्ट एंटीबॉडी रिलीज करवाता है एंटीजन किल करने के लिए। इट्स स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल ऑफ इफेक्टिव रिस्पॉन्स। स्लो रिस्पॉन्स होता है ये टाइम लेता है पूरा अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। रीजन है एक्टिव इम्यूनिटी का, इंजेक्टिंग द माइक्रोब इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली और नेचुरली एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। माइक्रोब को जब हम इंजेक्ट करते हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली या नेचुरली हमारे अंदर आता है, तो वो एक्टिवेट करता है हमारी इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी को। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन माइक्रोब एंटर्स द होस्ट बॉडी, आइडेंटिफाई टी सेल एंड बी सेल रिलीज एंटीबॉडी टू किल द माइक्रोब्स।
टी सेल और बी सेल एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, किल करते हैं माइक्रोब्स को। पैसिव इम्यूनिटी, जब रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्टली दी जाए प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को किसी भी इंफेक्शन से, इट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। रीजन ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडीज, मैकेनिज्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, नॉट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आ जाती हैं, इसमें कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ है, जस्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज मदर की मिल्क के थ्रू या प्लासेंटा के थ्रू बेबी में चली गई हैं, जिसकी वजह से वो इम्यूनिटी शो कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, नॉट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती है। Vaccination and immunization principle based on the property of memory of the immune system. Vaccination, protein part of the pathogen inactivated, weakened pathogen vaccine are introduced into the body. प्रिंसिपल किस वर्क करता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी पे, इम्यून सिस्टम की मेमोरी की प्रॉपर्टी पे वर्क करता है ये वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन प्रोटीन पार्ट है पैथोजन, प्रोटीन पार्ट पैथोजन का, जो कि इनएक्टिवेटेड पार्ट है, या वीकेंड पैथोजन भी डाल सकते हैं बॉडी में, एंटीबॉडी बनवाएगा ये अगेंस्ट द एंटीजन, वुड बी न्यूट्रलाइजिंग द पैथोजन एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। And vaccine also generate memory B and T cell that recognize the pathogen quickly or subsequent exposure and overwhelm an invader with a massive production of antibodies. Recombinant DNA technology producing peptides of pathogen in the bacteria or the yeast. तो वैक्सीन बनाना है, वैक्सीन के अंदर कोई भी पार्ट डाल दिया जाएगा, या तो पैथोजन का, या इनएक्टिवेट करके पैथोजन को ही डाल दिया जाता है वैक्सीन में, जैसे अभी कोविड की वैक्सीन लगी थी, या एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब एक बार वैक्सीन हमारे अंदर लग जाती है तो हमने इम्यूनिटी डेवलप करी उसके खिलाफ, तो हमने अपने सेल्स को एक्टिवेट करा एंड न्यूट्रलाइज करवाया पैथोजेनिक एजेंट को, और ताकि हम एक्चुअल इन्फेक्शन से बच सकें। और वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल, वैक्सीन ने हमारे अंदर बी और टी सेल बना दिए ताकि पैथोजन को क्विकली हम दोबारा से अगर वो आए तो हम उसे मार सकें जल्दी से, या एंटीबॉडी बनाकर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉलीपेप्टाइड पैथोजन के बैक्टीरिया और यीस्ट सेल में बनवाए जाते हैं, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट, यीस्ट से बनवाई गई है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। एंड इसमें एलर्जीज के बारे में बात करी गई है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक पर्सन है, इसको एलर्जी का सिम्टम शो हो रहा है, इसको रेडनेस, इसके हैंड पे रेड रैश हुआ है, और बहुत इचिंग हो रही है, हाउस डस्ट माइट्स, इनसे ये हो जाता है, फ्लावर के पॉलन से हो जाता है, मिल्क या एग से हो जाता है किसी को, इंसेक्ट स्टिंग एंड बाइट से हो जाता है, अस्थमा, वॉमिटिंग, ये होना भी एलर्जी का सिम्टम है। तो एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का, एंड इसमें रिस्पॉन्स एलर्जन के खिलाफ ये रिस्पॉन्स आता है। एलर्जन कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉलन की डस्ट हो, एनिमल डेंडर हो, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, आईजीई टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एलर्जी से कोप होने के लिए, एंड मास्ट सेल इन रिलीज करते हैं कुछ केमिकल, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। जो सिम्टम्स आते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनी नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी के सिम्टम को ये वाले ड्रग रिड्यूस करते हैं। एस्थमा, एक्जिमा, स्किन रेडनेस, हाई फीवर, ये सब एलर्जी के एग्जाम्पल हैं। ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी की प्रॉपर्टी जब लॉस्ट हो जाती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश करने की, तो इसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी होती है ड्यू टू जेनेटिक अननोन रीजंस, and result in the damage of the body, and it's called autoimmune disease. Example, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis. Antibody attack the myelin sheath of nerve cell in the rheumatoid arthritis, multiple sclerosis में antibody myelin sheath of nerve cell को अटैक करती रहती है।
इससे नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है बॉडी में? एक सिस्टम है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके अंदर टिश्यूज ऑर्गन आएंगे इम्यून सिस्टम के अंदर, और ऐसी प्रोसेसेस आएंगी ऑर्गेनिज्म की जिसको प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म, किसी भी बीमारी के खिलाफ वो लड़ पाता है, जिसकी वजह से ऑल्सो हेल्प द आइडेंटिफाई सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ एंड रिमेम्बर्स देम। स्ट्रक्चर इसके अंदर जो आएंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आएंगे, टिश्यूज एंड सेल्स आएंगे, एंटीबॉडीज आएंगी, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आएंगे। यूनिक एज इट रिकॉग्नाइजेस फॉरेन एंटीजन, रिस्पॉन्ड to these and remembers them. Functions important role in the allergic reaction, autoimmune diseases and organ transplantation. तो इम्यून सिस्टम के ऊपर अगर आप शॉर्ट नोट लिखोगे तो आपको लिम्फॉइड ऑर्गन्स को डिस्क्राइब करना होगा, टिश्यूज और सेल्स को, एंटीबॉडीज को। मेनली आपको लिम्फॉइड ऑर्गन्स को फोकस करना है, बुक में आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स को ही डिस्क्राइब किया गया है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरीके के होंगे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और इन दोनों को डिफाइन करना है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है जिनमें मैच्योरेशन, ओरिजिन, पहले वहां पर मतलब बर्थ भी लेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के टिश्यूज, और तो ओरिजिन भी होगा वहां पर बी और टी सेल्स का, वहां पर मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन भी होगा इम्यून सेल्स का। इनके एग्जाम्पल है बोन मैरो और थाइमस। ये दो ऑर्गन्स प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आते हैं। ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन, इमेच्योर lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocyte। immature lymphocyte जो है वो कि antigen sensitive lymphocytes में चेंज होते हैं। एंड lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ, lymphocyte secondary lymphoid organ में मैच्योर होके चले जाते हैं। secondary lymphoid organ provides the site for interaction of lymphocytes with the antigen, and then lymphocytes proliferate to become effector cells। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन जो मैच्योर हुए हैं लिम्फोसाइट्स उनको एंटीजन से एक्सपोज करवाता है और उन्हें इफेक्टर सेल्स बनवाता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड आते हैं, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सब आते हैं। सो आपको यहाँ पर समझ में आया, लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, टॉन्सिल्स, थाइमस, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन। तो आप देख रहे हो टॉन्सिल्स आपके माउथ में लोकेटेड है, माउथ के पैरोटिड ग्लैंड के पास। थाइमस आपके स्टर्नम के नीचे होता है, बायलोब्ड ऑर्गन। स्प्लीन आपका स्टमक के ऊपर होता है। लिम्फेटिक वेसल्स आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। एंड जहाँ पर जॉइंट्स है वहां पर ये लिम्फ नोड ज्यादा इकट्ठे, ज्यादा कलेक्टेड हैं। पेयर पैचेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं, और अपेंडिक्स आपका लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम रीजन में आता है, और बोन मैरो आपका बोन्स के अंदर खाली जगह पर होता है। तो बोन मैरो आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, थाइमस आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बाकी टॉन्सिल, लिम्फेटिक वेसल, स्प्लीन, पेयर पैचेस आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। फंक्शन ऑफ lymphoid organs: primary lymphoid organ, bone marrow, thymus provide micro environments for the development and the maturation of T cells। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे मैचुरेशन हो सके टी लिम्फोसाइट्स का। बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पर ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो के अंदर ब्लड भी बनता है और लिम्फोसाइट्स के सेल्स भी बनते हैं। थाइमस एक बायलोब्ड ऑर्गन है जिसके अंदर जो हार्ट के पास है, बीनीथ ब्रेस्ट बोन है, large at the time of the birth but keep reducing in size age, and at the time of puberty it reduces to very small in size। प्यूबर्टी पे छोटा होने लगता है फिर बहुत छोटा हो जाता है। ये स्प्लीन का साइज, स्प्लीन सॉरी थाइमस का साइज। स्प्लीन सेकेंडरी बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसके अंदर लिम्फोसाइट, पैगोसाइट सारे सेल्स होते हैं। फिल्टर की तरह काम करता है, ब्लड बॉर्न पैथोजेंस को पकड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। स्प्लीन रिजर्वायर होता है एरिथ्रोसाइट्स का। तो यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं इसे। लिम्फ नोड secondary small solid structures and located at the points, different points of the lymphatic system, and microorganism antigens enter the lymph and the tissue fluid and activate lymphocytes causing immune response। Lymphoid tissues lines at the major tract, respiratory tract, digestive tract,
urinogenital tract and called mucosal associated lymphoid tissue, and 50% of the lymphoid tissue in the human body are the malt. तो लिम्फ नोड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे जॉइंट्स पे ज्यादा होते हैं। ये ब्लड बॉर्न लिम्फ बॉर्न पैथोजेंस को पकड़ते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद आपका एड्स और कैंसर है टॉपिक, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, एचआईवी की लाइफ साइकिल है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होता है, प्रिवेंशन, और फिर यहाँ पर आपका कैंसर, फिर उसके बाद कैंसर आपका समझाया जाएगा एंड आपका ये टॉपिक खत्म होगा। सो विद दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू in this topic about the immunity, the branches of the immunity, and the allergy, autoimmunity, as well as the lymphoid organ, lymphatics, and primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ. So I hope the thing are revised, and if you like the video, then like button को press करिए, and thank you.